Hey Wangshi and family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग और वांगजी की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। चैंग, जिसे अपने शियान से कोई कंप्लेन नहीं थी, वो तो सब कुछ भूल भी चुका था और फिर से विंग के साथ नॉर्मल बिहेव करने लगा था। थोड़ा भी चेंज नहीं आया था चैंग की बिहेव में। वो पहले भी विंग का बच्चा था और आज भी विंग का बच्चा था। ना उसे विंग की बातों का बुरा लगा था और ना ही विंग के थप्पड़ का। इवन वो बहुत ज़्यादा खुश था ये जान के कि वांगजी और विंग का डिवोर्स कैंसिल हो चुका है। वही सिचन और लैन फैमिली, उन्होंने तो विंग को तभी माफ़ कर दिया था जब उन्हें विंग की पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। इनफैक्ट अब उन सब की आंखों में विंग के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी और साथ ही केयर और लव भी। लैन कुरैन और लैनी कोशिश कर रहे थे विंग को मदर फादर का प्यार देने की, क्योंकि ऑब्वियसली 12 साल का बच्चा ना चाहते हुए एक बच्चे का बाप बना था। बहुत कम उम्र में विंग ने ना सिर्फ अपनी बल्कि चैंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली थी और तब से वो न जाने कैसे किस हालात में अपने बच्चे के साथ सरवाइव कर रहा था। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक माइनर होने के बाद, एक ओमेगा होने के बाद एक छोटे बच्चे को संभालना जो खुद भी ओमेगा है, उसे प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, फाइनेंशियली उसे सपोर्ट करना। सच में वो सोच तक नहीं सकते थे कि विंग ने क्या क्या सफ़र किया होगा। और ये सब कुछ सोचकर या जानकर उनकी आंखों में विंग के लिए सिंपैथी नहीं थी, रिस्पेक्ट थी। क्योंकि शायद सिंपैथी, ये फीलिंग विंग के स्ट्रगल्स के लिए फील करना, शायद विंग की डिसरिस्पेक्ट होती। तो हाँ, उन्हें विंग पर प्राउड था और वो पूरी कोशिश करते थे विंग को हैप्पी रखने की। वही वांगजी, वो अपने ओमेगा को बेशुमार प्यार देता था, हमेशा विंग के साथ खड़ा रहता था और मुसीबत में विंग के आगे। वही विंग, वो खुश था अपनी लाइफ में, अपने अल्फा के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बहुत कुछ बदल भी चुका था उसकी लाइफ में और एक सबसे बड़ा चेंज ये था कि अब वो अपने फेस पर मास्क वेयर नहीं करता था, नहीं हाइड करता था वो अब अपने फेस को उस मास्क के पीछे। और उसके फेस से मास्क हटाने वाला था वांगजी। विंग के पास जितने भी मास्क थे उन सबको वांगजी ने डस्टबिन में थ्रो कर दिया था और अब वो विंग को अपने साथ दुनिया में बाहर लेके जाता था। दुनिया को फेस करना अब वांगजी विंग को सिखा रहा था। बहुत प्रिटी फेस था विंग के पास, बहुत खूबसूरत था वो। आज तक वो खूबसूरती उसने उस मास्क के पीछे हाइड रखी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए या फिर दुनिया उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। पर अब उसे डर नहीं था, ना अपनी आइडेंटिटी रिवील होने का। और रही बात दुनिया की, तो वो विंग के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचे तो सही, वांगजी सबका मुंह तोड़ देगा। मुश्किल हो रहा था विंग के लिए। 18 साल छोटा वक्त नहीं होता। बहुत लंबा समय विंग ने उस मास्क के पीछे खुद को छुपा के रखा था और एक तरीके से वो उस मास्क को अपना प्रोटेक्शन समझने लगा था। उसे सिक्योर फील होने लगा था उस मास्क के पीछे। उस मास्क के पीछे जो विंग था वो स्ट्रॉन्ग था, इंडिपेंडेंट था, क्लेवर था, इंटेलिजेंट था। उस मास्क के पीछे जो विंग था उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। पर वांगजी ये क्लियरली देख सकता था कि जब से विंग के फेस का वो मास्क हटा है, वो थोड़ा हेजिटेट हो जाता है। जब लोग उसके प्रिटी फेस को एडमायर करने के लिए ही सही उसकी तरफ देखते हैं तो उसे अनकंफर्टेबल लगने लगता है। वो लोगों को डायरेक्टली फेस करने में कहीं ना कहीं डर रहा था। उसकी बातों में हेजिटेशन, लो कॉन्फिडेंस, ये बातें वांगजी नोटिस कर रहा था और वो एग्जैक्टली विंग को ऐसा नहीं देखना चाहता था। उस मास्क से हटके भी विंग की एक आइडेंटिटी है। विंग एक ब्रेव पर्सन है, तो क्यों उसकी वो इंटेलिजेंसी, स्ट्रांगनेस, ब्रेवरी बस उस मास्क के पीछे है। वो डायरेक्टली दुनिया को फेस करके भी उनकी आंखों में आंखें डाल के आंसर कर सकता है। जैसे फर्स्ट टाइम वांगजी विंग से मिला था तब विंग की आंखों में कॉन्फिडेंस देखा था उसने। अपनी बात को वो स्ट्रांगली आगे रख रहा था, बिना डरे, बिना हेजिटेशन किए अपनी बातें उसने रखी थी। तो आज विंग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा था? रीजन सिंपल था, विंग के लिए वो मास्क उसका कंफर्ट जोन बन चुका था। विंग के लिए वो 4 दीवारें उसकी दुनिया बन चुकी थी
और उसने अपने माइंड में ये डाल के रखा था कि उन 4 दीवारों के बाहर और उस मास्क के बिना विंग कुछ भी नहीं है। इसीलिए शायद वही बातें उसके दिमाग से निकालने में वांगजी को थोड़ी मुश्किल हो रही थी, पर वो अपने ओमेगा को स्ट्रांगली समझा रहा था, उसका साथ दे रहा था। अब वांगजी जानबूझ के विंग को प्रेजेंटेशंस समझाता था और अपने बोर्ड मेंबर के सामने, अपने कंपनी के एम्प्लॉयज के सामने विंग को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलता था। वो कोशिश कर रहा था कि विंग बिना मास्क के नॉर्मली जी सके। वो जानबूझ के विंग को बिना मास्क के क्राउडी प्लेस पर, स्ट्रीट्स पर, रोड्स पर लेके जा रहा था। अगर कोई विंग के ब्यूटी की तारीफ करे, कोई विंग को एडमायर करे, तो वांगजी विंग को सिखा रहा था कि उसे रिप्लाई कैसे करना है। जैसे वो अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल भी बातें करता है, अपने पॉइंट्स रखता है, वैसे ही दुनिया में वो अनजान लोगों के सामने भी अपने पॉइंट्स रख पाए, उनसे बातें कर पाए। ये सारी बातें वांगजी विंग को किसी छोटे बच्चे की तरह समझा रहा था। नॉर्मल है यार, 12 साल का था विंग और तब से उसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी दीवारें बना के रखी थी। अब वांगजी को विंग की पूरी सच्चाई पता थी, तो वो दीवारें गिरना भी जरूरी था और वो तोड़ने में वांगजी उसकी पूरी हेल्प कर रहा था, उसका साथ दे रहा था और विंग इम्प्रूव कर भी पा रहा था। धीरे धीरे जैसे सब कुछ ठीक हो रहा था। वांगजी सिर्फ विंग को दुनिया को ही फेस करना नहीं सिखा रहा था, वो विंग को सिखा रहा था अपने इमोशंस को शो करना। किसी भी बात की अब विंग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वांगजी है उसके साथ, पूरी फैमिली है उसके साथ। जैसे उसने वेंचाओ से अकेले डील करने के बारे में सोचा, जो जरूरी भी नहीं था, वैसी बेवकूफ़ी विंग फ्यूचर में ना करे। इसीलिए वांगजी कोशिश कर रहा था विंग को ये बताने की, समझाने की कि अब उसके पास फैमिली है, वो उनकी हेल्प ले सकता है। मुसीबत में उसकी फैमिली उसका साथ देगी। अकेले ही सब कुछ सफर करना अब जरूरी नहीं है। उसके पास तब छोटा बच्चा था और चैंग को उसे प्रोटेक्ट करना था, इसीलिए उसका बिहेव भले ही प्रोटेक्टिव हो चुका है, पर अब उसके पास फैमिली है और वो फैमिली उससे प्रोटेक्ट कर सकती है। तो हर जगह स्ट्रांगली फाइट करना, खुद आगे बढ़ के, ये जरूरी भी नहीं है। ये काम अब उसके लिए वांगजी कर सकता है। वो है विंग के साथ। विंग को अब स्ट्रांग प्रिटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो रोना चाहता है तो अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है। हंसना चाहता है तो अपनी स्माइल छुपाने की जरूरत नहीं है। उसे अगर कंफर्ट चाहिए तो वो डायरेक्टली वांगजी के पास आए। उसे प्यार, केयर जो भी चाहिए वो सब कुछ उसे वांगजी प्रोवाइड करेगा। वो विंग को बच्चे की तरह संभाल भी सकता है, उसे सुला भी सकता है अपने आर्म्स में। उसकी खुशी में वो मुस्कुरा सकता है और अगर विंग रोएगा तो वांगजी उसे कंफर्ट कर सकता है। और कहीं ना कहीं वांगजी का इतना सपोर्टिव नेचर देखकर विंग, जो खुद चेंज होने की कोशिश कर रहा था, हाँ, वो अब अपनी प्रॉब्लम्स वांगजी के साथ शेयर करने लगा था। छोटी सी छोटी बात वो वांगजी को बताना चाहता था और वांगजी एग्जैक्टली सुनता था, चाहे वो बात कितनी भी सिली हो, मीनिंगलेस हो, बोरिंग हो। वांगजी उस बात को सुनता था। वो विंग को अपनी बाहों में सुलाता था। विंग अब थोड़ा थोड़ा वांगजी पर डिपेंड होने की कोशिश कर रहा था। वांगजी से डिमांड करने लगा था वो, कोई चीज अगर उसे चाहिए तो बस चाहिए। जिद करने लगा था वो। पहले चैंग उसकी लाइफ में था तो विंग बिल्कुल काम रहता था, चाहे चैंग उसे कितना भी इरिटेट कर दे, कितना भी गुस्सा दिला दे, पर विंग हर सिचुएशन को हो सके उतना नॉर्मल और कामिंगली हैंडल करने की कोशिश करता था। पर वांगजी उसे स्टबन होना सिखा रहा था। उसे सिखा रहा था कि कैसे गुस्सा किया जाता है, कैसे अटेंशन ग्रैपर बना जाता है। वांगजी विंग को अपने लिए फाइट करना सिखा रहा था। परफेक्टली फाइन था सब। चैंग भी अपने फादर को वांगजी के साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश था। विंग का कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा था। ये बात चैंग भी समझ रहा था। वो खुल के स्माइल करने लगा था, अपने इमोशंस दिखाने लगा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब विंग थोड़ा अग्रेसिव हो चुका था। वो बात बात पे गुस्सा हो जाता था और वांगजी को टेंट्रम्स दिखाता था, जिद करता था। और ये साइड चैंग ने विंग की कभी नहीं देखी थी, क्योंकि ऑब्वियसली तब विंग एक फादर था और आज विंग एक ओमेगा था, जिसके पास वांगजी जैसा सपोर्टिव अल्फा था। तो थोड़ा एडवांटेज तो बनता है। सब ठीक था, बिल्कुल परफेक्ट। और करीबन 4 मंथ्स हो चुके थे। कोई टेंशन नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी।
सब अपना अपना काम देख रहे थे और फैमिली के साथ हैप्पीली टाइम्स भी स्पेंड कर रहे थे। बहुत जल्द चैंग की बर्थडे थी। ऑब्वियसली लैंस का प्यारा सन इन लॉ था वो, तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन तो बनता था। लैंस ने उसके लिए एक ग्रैंड पार्टी थ्रो की थी, जिसमें एज ऑब्वियस बहुत सारे रिस्पेक्टेड और रेप्यूटेड लोग इनवाइटेड थे। चैंग और सिचन ने स्पेशली कस्टमाइज कपल पेयर पहन के रखा था। वही विंग और वांगजी ने भी बहुत खूबसूरत आउटफिट एक दूसरे के लिए चूज किया था। और आज विंग ने अपने फेस पर जो मेकअप किया था वो बिल्कुल लाइट था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके लिप्स के नीचे का मोल आज उसने मेकअप के पीछे नहीं छुपाया था। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वो रेड आउटफिट में, जिसमें थोड़ा सा ब्लैक मिक्स था। वही वांगजी, उसने भी रेड एंड ब्लैक का आउटफिट पहन के रखा था, जिसमें वो भी डैम हैंडसम लग रहा था। चैंग और सिचन ने पर्पल और स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन किया था और वो भी परफेक्टली ब्यूटीफुल कपल लग रहे थे। इनवाइटेड गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके थे और वांगजी, कुरैन, विंग, ई सबको वेलकम कर रहे थे। इस पार्टी में जियांग्स भी इनवाइटेड थे और जिन्स भी, मतलब फैंगमियान, मैडम यू और यानली तीनों भी इस पार्टी में आए हुए थे। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और सारे गेस्ट का एक स्पीच के साथ कुरैन ने वेलकम करके सबको थैंक्स कहा था यहाँ आने के लिए। देन चैंग ने सिचैन के साथ मिलकर केक कट किया। केक कटिंग के बाद चैंग ने सिचैन को थोड़ा सा केक खिलाया। देन सिचैन ने भी चैंग को केक खिलाया और थोड़ा उसके नोज पर भी लगा दिया। देन चैंग ने विंग, वांगजी, कुरैन, ई सबको अपने हाथ से केक खिलाया। इवन उसने विंग और वांगजी के फेस पर केक लगा दिया था। आज लैन फैमिली बहुत ज़्यादा खुश और बिल्कुल परफेक्ट फैमिली लग रही थी। उन सब में जो प्यार था वो दूर से ही नजर आ रहा था। सब साथ खड़े थे, फेस पे सबके मुस्कान थी और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनके रिलेशनशिप में नजर आ रहा था। देन पार्टी स्टार्ट हो गई। सॉफ्ट म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा था और कपल्स डांस फ्लोर पर आ चुके थे। सिचैन चैंग के साथ, वांगजी विंग के साथ और कुरैन ई के साथ डांस कर रहे थे और बाकी लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन किया था। पार्टनर्स चेंज हो चुके थे और चैंग डांस फ्लोर पर किसी और अल्फा पार्टनर के साथ डांस कर रहा था। वही दूसरी तरफ स्टडी रूम में विंग, वांगजी, लैन कुरैन, लैन ई, लैन सिचैन और साथ ही जियांग फैंगमियान, मैडम यू और जियांग यानली मौजूद थे। डोर अंदर से लॉक था और वो सब वहाँ कुछ डिस्कशन कर रहे थे। स्पेशली विंग जो गुस्से में था और जियांग फैंगमियान को देख रहा था। तो आप अब भी मेरे थ्रू बेनिफिट चाहते हैं, मुझे फिर से किसी बिजनेस डील के लिए यूज करना चाहते हैं? विंग के इस सवाल पर फैंगमियान ने विंग को आंसर किया, वुशियान तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस तुम्हें जियांग फैमिली में वापस बुला रहा हूँ। भूलो मत वुशियान, तुम बेटे हो मेरा भी कुछ हक बनता है तुम पे। 12 साल के थे तब उस नाजायज बच्चे को लेकर भाग गए थे तुम, और तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और अब जब तुम मुझे मिले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी तुम्हें। ये सुनते ही विंग जो शाउट कर चुका था, आप मुझे मिलने बुला रहे हैं, अपने साथ रखने बुला रहे हैं या फिर किसी और को बेचना चाहते हैं मुझे? मिस्टर जियांग फैंगमियान, बेवकूफ नहीं हूं मैं आपके और वेंचाओ के बीच में जो डील हुई थी उसे जानता हूँ। फैंगमियान ने जैसे ये सुना था उनका फेस थोड़ा पेल हो चुका था। उन्होंने विंग को आंसर किया, विंग वो घटिया है, वो ऑलरेडी तुम्हारी शीजे की लाइफ बर्बाद कर चुका था और तुम्हें अभी भी उसकी बातों पर यकीन है? तुम्हें लगता है कि जो उसने तुम्हें मेरे बारे में बताया वो सब सच होगा? मैं अपने ही बेटे के साथ इतनी घटिया हरकत क्यों करूंगा, और वो भी उस इंसान के साथ मिलके जिसने ऑलरेडी पहले मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद की थी। विंग जिसने इस बात पर आई रोल की थी, कम ऑन मिस्टर फैंगमियान, बहुत अच्छी तरीके से जान चुका हूं मैं आपको, आप कितने घटिया है। ये बात मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से और कौन जान सकता है। सिर्फ 2 दिन का बच्चा था वो, आप उसे मरवाने निकले थे। जब आपको उस छोटे से बच्चे पर, जो कहीं ना कहीं रिश्ते में आपका नेफ्यू लगता था, ग्रैंडसन लगता था,
उस पर तरस नहीं आया तो आपको आपके बेटे की क्या ही फिक्र होगी। आप पैसों के लिए, रेपुटेशन के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश तो मत ही कीजिए। यहाँ आए हैं, पार्टी एंजॉय कीजिए और दफा हो जाइए। आगे से मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। विंग ने जैसे ही अपनी बात कंप्लीट की थी, फेंग मियान जो विंग के सामने ही खड़े थे, उन्होंने डायरेक्टली विंग पर हाथ उठा दिया था, उसे स्लैप कर दिया था। इस बात का अंदाजा वहां किसी को नहीं था, जिस वजह से कोई भी विंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो स्लैप जिसकी आवाज अभी भी उस रूम में गूंज रही थी, और विंग जिसके एक गाल पर फेंग मियान के पांचों फिंगर्स के निशान आ चुके थे। वांगजी जो तुरंत आगे बढ़ के विंग को अपने पीछे ले चुका था, और उसने घूर के फेंग मियान को देखा। मिस्टर जियांग फेंग मियान, भूलिए मत, ये लैंड मेंशन है, और जिस पर आप हाथ उठा रहे हैं वो लॉन वांगजी का ओमेगा है। फेंग मियान जो खुद भी गुस्सा थे, उन्होंने वांगजी को आंसर किया, तुम्हारा ओमेगा होने से पहले वो मेरा बेटा है, मेरा हक है उस पे। जैसे ही फेंग मियान की बात खत्म हुई थी, कुरैन आगे आ चुके थे। उनकी आंखों में भी इक्वली गुस्सा था। मिस्टर जियांग, वो अब आपका बेटा नहीं, लैंस का सन इन लॉ है, तो आपका कोई हक नहीं है उससे ऊंची आवाज में बात करने का या उसे स्लैप करने का। एक बार तो आपका हाथ उठ चुका, अगर दूसरी बार उठा तो मैं अपने भाई को नहीं रोकूंगा, चाहे बाद में वो आपका हाथ तोड़े या आपके बॉडी की एक एक हड्डी। क्लियरली ये वार्निंग थी फेंग मियान के लिए, इसीलिए उनका गुस्सा और भी बढ़ चुका था। वो लैन कुरैन और वांगजी को तो कुछ बोल नहीं सकते थे, पर उन्होंने विंग को देखा जो वांगजी के पीछे था और उन्हें ही गुस्से से घूर रहा था। ना सिर्फ तुम, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली भी मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, और तुम चुपचाप देख रहे हो। क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें? क्या कमी थी तुम्हें? इतना प्यार करता था मैं तुम्हें, इतने प्यार से रखा हुआ था, हर ख्वाहिश तुम्हारी मैंने पूरी की, और तुमने एक नाजायज बच्चे के लिए मुझे छोड़ दिया, अपनी फैमिली को। और जब इतने साल बाद तुम मुझे मिले हो, तुम्हारा ये कहना है कि मैं तुम पे गुस्सा भी नहीं कर सकता? आखिर क्यों वो शियान, वो बच्चा क्यों तुम्हें अपने मदर फादर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था? वो मरना डिजर्व करता था। जैसे ही ये बात फेंग मियान ने बोली थी, विंग ने वांगजी को थोड़ा साइड में किया और वो फेंग मियान के सामने खड़ा हो चुका था। फादर, इस वर्ड का मतलब भी जानते हैं आप? और किसे नाजायज बोल रहे हैं? उस बच्चे को जो इस बात का मतलब भी नहीं जानता था। गलती आपके बेटे ने की, वो गई थी वेंचाओ के पास, सो कॉल्ड पैर को ढूंढे, प्रेग्नेंट होके वो आई थी। इसमें उस बच्चे की क्या गलती है? मरना तो इन दोनों को चाहिए। अगर प्यार निभाना ही नहीं आता था तो करने की जरूरत क्या थी? और आप उन दोनों की गलती का ब्लेम उस मासूम बच्चे पे डाल रहे हैं जिसने ठीक से इस दुनिया में सांस तक नहीं ली थी। आप उसकी सांसें छीनना चाहते थे। इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं आप? कितना मासूम था वो, छोटा सा था, और आपने और आपकी सो कॉल्ड बेटी ने उसे मारने के लिए बोल दिया। इतना आसान कैसे हो सकता है एक छोटे से बच्चे की जान लेना? और जब मैं उसे लेकर भागा तो आपने मेरे पीछे अपने गार्ड्स को छोड़ दिया। 18 साल मैं छुपता फिर रहा था, कोई पहचान ना पाए मुझे, इसीलिए मास्क लगा के फिर रहा था। घर से बाहर नहीं निकलता था, उसे बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे रेज करने के लिए। बहुत सफर किया है मैंने, अपने बच्चे की तरह रखा है उसे। आज भी उसे नहीं पता कि उसके रियल फादर कौन है, मदर कौन है। वो मुझे अपनी दुनिया समझता है, और अगर आप में से किसी ने भी उसे हर्ट करने की कोशिश की ना, आई स्वे फादर, उस वक्त आप पीछे नहीं हटे थे उसे हर्ट करने में। और आज मैं अपने बेटे के लिए ये तक नहीं सोचूंगा कि मेरे सामने मेरे फादर है। वेंचाओ का हाल देख लिया ना आपने? बोलने के लिए जुबान तक नहीं छोड़ी है मैंने उसके पास। मैं सच में नहीं चाहता कि मैं आपके अगेंस्ट जाऊं, तो प्लीज मुझे मजबूर मत करना कि मैं वेंचाओ के तरह ही आपके भी सारे काले कारनामे दुनिया के सामने लाऊं और आपको एक्सपोज कर दूं। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसे बर्थ दिया है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें ब्लड किसका है और फ्लश किसका है।
इम्पोर्टेंट ये है कि उस पे प्यार मेरा है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसके लिए और दुनिया के लिए मैं उसका ओमेगा फादर हूँ। और अब वो सिर्फ इस वी वूशियान का बेटा नहीं बल्कि लैंस के सेकंड हायर का ओमेगा है। तो अब आप तीनों का एक गलत कदम और मैं जियांग्स को बर्बाद कर दूंगा। और मुझसे झूठ बोलने की तो गलती करिएगा ही मत। उस पार्टी में आपने मुझे पहचाना था, ठीक है आप मेरे फादर हैं, पर फैंचाओ जैसा घटिया इंसान भी मुझे पहचान गया, अपने बच्चे को पहचान गया। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। वो चैंग को नहीं पहचाना था, ना ही वो मुझे पहचान चुका था। उसे मेरी और चैंग की आइडेंटिटी आपने बताई, जिस वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। और ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इवन मैं ये भी जानता हूँ कि आप भी वेंचाओ को ब्लैकमेल कर रहे थे ताकि वो आपकी बिजनेस में हेल्प करे। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि उसने मुझे टारगेट किया। आप सच में बहुत घटिया है और बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, पर ये हरकतें अपने तक ही रखना। अगर मुझ तक और मेरे बेटे तक आई तो आई स्वे मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। इवन आपकी जान लेने में तक बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूंगा। आप दोनों के लिए वो बच्चा बर्थ के 2 दिन बाद ही मर चुका है और मैं बर्थ के 12 साल बाद। तो यही दुनिया को बताइए कि आपका बेटा वी वूशियान मर चुका है, नहीं जियांग वूशियान मर चुका है। और रही बात आपकी बेटे की, तो इसे अपने बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। इतनी क्रूअल है ये कि अपनी गलती छुपाने के लिए एक मासूम की जान ले रही थी। इसे तो मदर कहलाने का हक तक नहीं है। और आज यहाँ आकर आप दोनों जो मेरे सामने नाटक कर रहे हैं ना, मुझ पर उस नाटक का कोई असर नहीं होने वाला। विंग ने फेंग मियान से अपनी नजर हटाई और यानली की तरफ गुस्से से देखा। शिजे, बहुत रिस्पेक्ट करता था मैं आपकी, बहुत प्यार करता था मैं आपसे, पर जब मैंने ये सुना था ना कि आप तक उस बच्चे को मारने के पीछे पड़ी है, उसी दिन सारी रिस्पेक्ट, सारा प्यार खत्म हो गया। उसी दिन आपका भाई जियांग वूशियान मर चुका था। अब मैं सिर्फ वी वूशियान हूँ, वे चैंग का फादर हूँ। और एक बात याद रखना, अपने सो कॉल्ड फादर के बातों में आकर आपने मेरे साथ थोड़ा भी मैस करने की कोशिश की ना, तो आपकी जो हैप्पी फैमिली है ना, उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। जिन जिशुन को जाकर सारा सच बता दूंगा। उसके बाद आप तो जानती है कि आपके साथ क्या हो सकता है। बाद में मुझे ब्लेम मत करना। यानली ने जैसा ही यह सुना था वो डर चुकी थी। उसने विंग को हेजिटेडली आंसर किया, वूशियान तुम गलत समझ रहे हो। फादर सिर्फ तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। तुम भी उनके बेटे हो। 18 साल से वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम समझो ना उनकी सिचुएशन, जैसे तुम्हें वो नाजायज बच्चा। यानली ने अभी अपनी बात भी कंप्लीट नहीं की थी और विंग चिल्ला चुका था, शट योर माउथ। उसे नाजायज कहने का हक आपको नहीं है। वेडिंग से पहले किसी भी ऑफिशियल रिलेशनशिप के अनाउंसमेंट के बगैर सिर्फ अपनी बॉडी की नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए आप किसी और की बेड पर चढ़ी थी। मेरा बच्चा इनोसेंट है, आप कैरेक्टरलेस है, तो उसे इलिजिमेट कहने का हक किसी को नहीं है। वो वी वूशियान का बच्चा है, कोई इलिजिमेट सन नहीं है, ना ही कोई अनवांटेड चाइल्ड है। अगर उसे गलत बोला ना शिजे, मैं भी अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। बर्थ भले ही उसे आपने दिया है, पर 18 साल से उसे मैंने पाला है। उसके खिलाफ एक गलत शब्द नहीं, मैं सहूंगा ही नहीं। विंग, जिसकी आंखों में गुस्सा था, उसकी आईज टोटली रेड हो चुकी थी। उसकी वॉइस भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग और एंग्री थी। उसका ऑरा डेंजर था, जिसे देखकर एक पल के लिए यानली भी सहम चुकी थी। इवन वो डर के 2 कदम पीछे हो चुकी थी और विंग ने जिस तरीके से उसकी इंसल्ट की थी वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। अब तक मैडम यू जो चुप थी, पीछे खड़ी थी, वो आगे आई और उन्होंने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा, जिससे विंग ने यानली से नजरें हटाई और टर्न होकर अपने मदर की तरफ देखा, जिनके आंखों में हल्के से आंसू थे। मैडम यू ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और विंग के फेस को प्यार से सहलाया। वूशियान, तुम जानते हो ना, इन सब चीजों में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कोशिश की थी तुम्हारे फादर को तब भी रोकने की, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे चैंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वो तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें वो अपना फादर बुलाता है और तुम ही उसके फादर हो। इस बात से कोई मना नहीं कर रहा। पर बेटा, मैं भी तो तुम्हारी मदर हूं ना। 12 साल के थे तुम, अचानक गायब हो गए थे। सच में तुम्हें 18 साल से हम ढूंढ रहे थे और आज जब तुम हमें मिले हो, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त तो मैं भी चाहती हूँ ना। ठीक है, तुम्हारे फादर गलत है, तुम्हारी चीजें गलत है, पर तुम्हारी मदर का गलत है। क्या मुझे हक नहीं है मेरे बेटे के साथ रहने का? तुम ही सोचो ना बच्चा, क्या तुम चैंग से एक पल भी दूर रह सकते हो? उसे तो तुमने बर्थ भी नहीं दिया। जब तुम उसके खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकते, उससे एक पल दूर नहीं रह सकते, उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, तो मेरे बारे में क्या? मैंने तो तुम्हें बर्थ दिया है, 12 साल तक तुम्हें इतना प्यार किया। अचानक मेरा बेटा गायब हो गया। कितनी वरीड थी मैं तुम्हारे लिए। क्या तुमने एक पल भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अब जब तुम मिले हो, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त अगर मैं चाहती हूँ तो गलत कहा हूँ मैं? ठीक है, तुम्हारे फादर के, तुम्हारी शीजे के कुछ सेल्फिश रीजंस हो सकते हैं, पर मेरे प्यार का क्या? मैं तो सेल्फिश नहीं हूं ना बच्चा। तो तुम मुझसे क्यों मेरा हक छीन रहे हो? पास्ट में जो भी हो चुका वो छोड़ दो और एटलीस्ट ये तो एक्सेप्ट कर लो कि मैं तुम्हारी मदर हूँ। विंग ने अपनी मदर का हाथ को अपनी चीक से हटाया और उस हाथ को अपने दोनों हाथों में होल्ड कर लिया। कहीं ना कहीं अब उसकी आंखों में आंसू देख गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो जानता था उसके फादर और उसकी शीजे सेल्फिश है, उसकी मदर का प्यार प्योर था। मदर, मैं आपकी बात समझता हूँ, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर आपको भी समझना होगा, अगर दुनिया को ये सच्चाई पता चल गई कि मैं जियांग वूशियान हूँ तो मेरे बेटे पर सवाल उठेंगे। तब क्या बताऊंगा मैं दुनिया को? कौन था मेरा अल्फा? क्या पहचान दूंगा मैं उसे दुनिया के सामने? इससे सिर्फ जियांग फैमिली की और मेरे बच्चे की रेपुटेशन डाउन होगी, जो मैं नहीं चाहता। मेरा नाम अगर फिर से जियांग फैमिली के साथ जुड़ेगा तो हो सकता है मेरा पास्ट भी कभी ना कभी आगे आ जाए, जो मैं नहीं चाहता। मेरा बच्चा और मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। अगर मैं फिर से आपके पास वापस आऊँगा तो दुनिया में सवाल उठेंगे और उन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता। इसलिए ये सोचना तो बेवकूफ़ी है कि मैं जियांग फैमिली में आऊँगा और फिर से जियांग्स का नाम एक्सेप्ट करूँगा, जो मैंने 18 साल पहले पीछे छोड़ दिया सिर्फ उस बच्चे को बचाने के लिए। अब वही बच्चा जो समझदार हो चुका है, बड़ा हो चुका है, हर एक वर्ड का उसे मतलब पता है, उसके सामने मैं ये अनवांटेड चाइल्ड, इलिजिमेट सन, ये टाइटल नहीं ला सकता। वो जियांग वूशियान का नहीं, वी वूशियान का बच्चा है। तो प्लीज़, जो आप चाहते हैं वो तो मैं डेफिनेटली नहीं कर सकता। जियांग फैमिली में वापस आना या जियांग्स नाम एक्सेप्ट करना या फिर जियांग्स का नेक्स्ट हायर बनना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो तुम अब उस बेकार बच्चे के लिए अपनी फैमिली, अपनी मदर को ही नहीं बल्कि मिलियंस की प्रॉपर्टी को तक सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो? तुम पागल हो वूशियान? तुम ये भी तो बता सकते हो दुनिया को कि तुमने उसे अडॉप्ट किया था। ये सुनते ही विंग, जो अपनी मदर की तरफ से ध्यान हटाकर अपने फादर की तरफ देखने लगा था, जियांग वूशियान 12 साल की उम्र में मर चुका था और अब मैं दुनिया के सामने आऊँ, ये बताऊँ कि मैं जियांग वूशियान हूँ? लोग क्या कहेंगे? 12 साल का बच्चा जो 18 साल पहले मर चुका था, अचानक वो वापस आ गया, जियांग्स का हायर बन गया, और वो बच्चा जिसे मैंने पाला है अपने बच्चे की तरह, उसे मैं अडॉप्टेड का टाइटल दूं? लोगों को पागल समझते हैं आप? मैंने अपनी फेक एज 35 बताई है, तब जाकर वो मेरा बच्चा कहलाता है। दुनिया को क्या बताऊं मैं? जो बच्चा 18 साल पहले मर चुका था 12 साल की एज में, उसने तभी घर से भागकर एक बच्चे को अडॉप्ट किया? ये कैसा लॉजिक हुआ? रही बात वो मिलियंस की प्रॉपर्टी की, तो मुझे अगर उस प्रॉपर्टी का लालच ही होता तो मैं 18 साल पहले भागता ही नहीं। मुझे मेरे लाइफ की सबसे प्रीशियस चीज मेरा बच्चा मिला है। उसके आगे मुझे कोई लग्जरी, कोई टाइटल, कोई मनी वेल्थ नहीं चाहिए। मैं आपके सेल्फिश डिजायर्स को कभी कंप्लीट नहीं होने दूंगा। मैं कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैं जियांग वूशियान हूँ। और वैसे भी आपकी प्रॉपर्टी को इनहेरिटेज करने के लिए आपकी सो कॉल्ड बेटी है ना, उसे ही दीजिए सब कुछ। मेरा यूज करने के बारे में सोचा भी ना आपने तो मैं जो करूंगा ना वो आपको सहन नहीं होगा। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप सिर्फ मेरे इंटेलिजेंसी का यूज करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। आपको आपका बेटा नहीं, जियांग्स का हायर चाहिए।
जो आपके लिए मनी मशीन बन पाए, उस जियांग्स का फेस बन पाए, और मैं इस ट्रैप में नहीं फंसने वाला। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माई फैमिली, स्पेशली माई चाइल्ड। फेंगमियान जो कुछ बोलने ही वाले थे, तभी डोर के नॉक से सबका ध्यान इस डिस्कशन से हटके डोर पर गया था। सिचेन जो डोर के पास ही खड़े थे, उन्होंने सबकी तरफ देखा और विंग के नोट करने पर सिचेन ने डोर ओपन किया। सामने चैंग था। चैंग जिसने सिचेन को साइड में किया और वो डायरेक्टली रूम में एंटर कर चुका था। उसका ध्यान सबकी तरफ गया और कहीं ना कहीं अपने शियान की आंखों में गुस्सा और साथ ही आंसू देखकर वो कंफ्यूज हो गया। वो सीधा शियान की तरफ बढ़ा था। उसने शियान के दोनों हाथों को होल्ड कर लिया और अपने दूसरे हाथ से शियान के आईज को क्लीन किया। बहुत वरीड नजर आने लगा था चैंग। शियान क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? विंग जिसने तुरंत खुद को संभाला और चैंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर एक फेक स्माइल फेस पर लाई। ऐसी कोई बात नहीं है चैंग, हम तो बस बातें कर रहे थे। चैंग जो क्लियरली समझ चुका था कि विंग झूठ बोल रहा है, उसने वांग जी की तरफ देखा। अंकल क्या हुआ, शियान रो क्यों रहा था? किसी ने कुछ कहा मेरे शियान को? वांग जी जिसने डीप ब्रीथ ली और वो खुद विंग के साइड में आकर चैंग के सामने खड़ा हो गया। चैंग ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे थे और एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो विंग थोड़ा ज़्यादा ही वरीड हो गया था, पर इट्स ओके, मैं हूं ना, डोंट वरी, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा, तुम्हारा शियान बिल्कुल ठीक है। वांग जी ने चैंग से नजर हटाई और विंग की तरफ देखा एक कंफर्मेशन के लिए। है ना विंग, तुम ठीक हो? विंग जिसने तुरंत नोट किया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली आँख में कुछ चला गया था और अचानक तुम आए तो हल्के से आंसू आ गए थे, बट डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं रोऊंगा? कम ऑन चैंग, तुम्हारा शियान बहुत स्ट्रांग है, छोटी छोटी बातों पर मैं थोड़ी ना रोऊंगा। तुम भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। चलो तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, नीचे चलो। ये सुनते ही चैंग ने विंग और अपनी बाकी फैमिली की तरफ देखा, मतलब लैन फैमिली की तरफ। आप खुद सब ऊपर हो, पूरे पार्टी हॉल में मैं आपको ढूंढ रहा था, मुझे एक भी मेंबर नीचे नहीं दिखा, इसलिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। कुरैन जो आगे आए और उन्होंने चैंग को आंसर किया, अरे वो बिजनेस रिलेटेड बातें चल रही थी तो इसीलिए। इट्स ओके, बातें जस्ट खत्म हो ही गई है तो नीचे चलते हैं, तुम जाओ हम आते हैं। चैंग ने इस बात पर नोट किया और उसने शियान की तरफ देखा। शियान एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स आए हैं, आपसे और अंकल वांग जी से मिलना चाहते हैं, तो चलो ना मेरे साथ, वो आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही चैंग ने अपनी बात खत्म की, विंग ने वांग जी की तरफ देखा और नोट किया, हाँ बिल्कुल चलो मिलते हैं। विंग जो आगे कदम बढ़ाने ही वाला था, तभी चैंग ने उसे रोक दिया। शियान, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स आए हैं और आप ऐसे नीचे जाओगे तो सही नहीं लगेगा। ये सुनते ही विंग कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा, सही नहीं लगेगा मतलब? ओ कम ऑन शियान, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे फादर कितने ब्यूटीफुल है। इतने सालों बाद वो आपका फेस देखने वाले हैं, पता है वो कितने ज़्यादा डेस्परेट है, और अगर आप ऐसे मेसी लुक लेकर उनके सामने जाओगे तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी मेरी। एक काम करो, आप रूम में जाओ और पहले खुद को फ्रेश करो, देन उन सब से मिलना। मैं चाहता हूँ कि मेरा शियान और अंकल वांग जी बिल्कुल परफेक्ट लगे, ताकि मैं उन सब के सामने आप दोनों का शो ऑफ कर सकूँ। पता है सब मुझे चिढ़ाते थे कि हर बार मैं शरारतें करता था, मेरे फादर कॉलेज में मिलने भी आते थे पर कभी भी फेस से मास्क नहीं हटाते थे, तो आज मैं उन सबको दिखाऊंगा कि मेरे फादर अगली नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और अपनी ब्यूटी को छुपाने के लिए फेस को मास्क से कवर करते थे। विंग ने इस बात पर स्माइल कर दी। ओके ठीक है, मैं खुद को फ्रेश करता हूँ, देन नीचे आता हूँ, तुम जाओ। चैंग जिसने विंग का हाथ पकड़ा और वो उसे ही रूम के डोर के पास लेके जाने लगा। मैं बाद में जाऊंगा, मुझे अंकल वांग जी से कुछ काम है, पहले आप जाओ और रेडी हो जाओ, जल्दी जाओ, सब वेट कर रहे हैं। चैंग जिसने अपनी बात कंप्लीट करते करते लगभग विंग को उस रूम से बाहर पुश कर दिया था, वो खुद भी रूम के बाहर आया और उसने विंग को पुश करना स्टार्ट कर दिया उसके रूम की तरफ कि जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। विंग जिसने रूम के बाहर से ही वांग जी की तरफ एक लुक देखा। वांग जी, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, उसे अपने साथ ही रखना, मैं अभी आता हूँ।
वांगजी जो विंग की बात समझ गया था उसने नोट किया। चैंग जिसने इस बात पर विंग की तरफ गुस्से से देखा। कम ऑन शियान, आप तो अंकल वांगजी को ऐसे बता रहे हैं जैसे मैं छोटा सा बच्चा हूँ और 2 मिनट में घूम जाऊंगा। क्या आप भी जाओ, देखो आज मैं 19 कंप्लीट कर चुका हूँ, सॉरी 18 कंप्लीट करके 19 का हो चुका हूँ, अभी भी बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो। जाओ जल्दी रेडी हो के आओ। विंग जिसने नोट किया और एक लुक फिर से वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जिसने अश्योरिंग नोट किया तब जाकर कहीं विंग वहां से गया था। वांगजी जो तुरंत ही चैंग के पीछे आ चुका था उसने चैंग की तरफ देखा। चैंग जो पलट के डायरेक्टली वांगजी को अपने सामने देखकर एक पल के लिए थोड़ा हड़बड़ा गया, पर उसने स्माइल की। वांगजी जिसने चैंग को स्माइल के साथ कहा, तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो? अपने अल्फा को लो और नीचे जाओ, मैं विंग को लेके आता हूँ। चैंग जिसने जस्ट नोट किया और उसने टर्न होके डोर की तरफ ना जाते हुए डायरेक्टली रूम के अंदर आ चुका था। उसने ऑलरेडी डोर अंदर से लॉक कर दिया था। देन वो स्टडी रूम में ही एक टेबल थी जिसपे फ्रूट बास्केट रखी हुई थी, वो उसके पास गया और उसने उस फ्रूट बास्केट में से नाइफ उठा लिया था। वांगजी जो चैंग को रोकने के लिए आगे बढ़ा। चैंग, ये क्या बिहेव है? मैंने कहा ना अपने अल्फा को लो और नीचे जाओ। चैंग जिसके फेशियल एक्सप्रेशन जब वांगजी ने देखे वो कंफ्यूज हो गए, इवन पूरी लैन फैमिली। चैंग जो बहुत क्रीपी लग रहा था और उस नाइफ से खेल रहा था, किसी को भी चैंग की ये मूव समझ में नहीं आया। चैंग जो सीधा अपने कदमों को फेंग मियान की तरफ बढ़ा चुका था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चैंग ने सीधा वो नाइफ फेंग मियान के नेक पर रख दिया था। ये देखकर लैंस शॉक। चैंग जिसने फेंग मियान को क्रीपीली देखा और कोल्ड वॉइस में कहा, क्रम्पी ओल्ड मैन, मैंने वार्न किया था ना तुम्हें, मेरे फादर के आसपास नजर मत आना। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आई थी? प्रैक्टिकल दिखाऊं मैं? क्या एग्जैक्टली चाहते हो तुम? इस एज में मरना चाहते हो या फिर ये चाहते हो कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड ग्रैंडसन तुम्हारे हाथ पांव तोड़ के तुम्हें डिसेबल बना दे? जैसे ही चैंग की बातें सबने सुनी थी, सब शॉक हो चुके थे और फेंग मियान जो चैंग से डर रहे थे उनकी आवाज में हेजिटेशन था। तुम मुझे डरा नहीं सकते। देखो वो मेरा बेटा है और मेरा हक है उस पे। जैसे ही फेंग मियान ने अपनी बात कंप्लीट की थी, चैंग जिसने उस नाइफ को फेंग मियान के फेस पर बहुत प्यार से मूव करते हुए क्रीपी वॉइस में कहा, वो बेटा है, मैं तुम्हारा ग्रैंडसन हूँ। 18 साल बाद ये सब कुछ याद आ रहा है? पहले तो दोनों को मरवाना चाहते थे ना तुम, और क्या कहा तुमने अभी अभी? हक की बात तो मत ही करना, उन पे सिर्फ मेरा हक है और अब लैन फैमिली का। आपका हक ना उन पे है ना मुझ पे। और वैसे एक बात बताइए, क्या मैंने क्लियरली आपको नहीं बोला था कि आपको मेरे फादर के सामने नहीं आना? तो आप मेरी नजरों के सामने आए कैसे? कुरैन जो चैंग की वॉइस से ही डर रहे थे, उन्होंने चैंग को आंसर किया, मैं खुद नहीं आया हूँ, लैन फैमिली ने मुझे इनवाइट किया है। ये सुनते ही चैंग ने स्मोक किया। लैन फैमिली ने इनवाइट किया तो आप अपना पिछवाड़ा उठा के यहाँ आ गए? मुझे ये एक्सप्लेनेशन सुनना ही नहीं है। मैंने कह दिया था, मतलब फाइनल था। मेरी और मेरे फादर की लाइफ में अगर इंटरफेयर करके कुछ भी मैस करने की कोशिश की ना आपने, आपको और मेरी सो कॉल्ड मदर दोनों को मार डालूंगा मैं जानता हूँ मेरे शियान आज आप दोनों की वजह से ही रोए होंगे। आज तो मैंने उनके आंखों में आंसू बर्दाश्त कर लिए। अगर आगे से मैंने उनकी आंखों में आप दोनों की वजह से आंसू देखे ना, आपको जमीन में गाड़ दूंगा मैं। और हाँ, उस घटिया इंसान वेंचाओ की तरह अगर मेरे शियान को ब्लैकमेल करने की फिर से कोशिश की ना, मेरा शियान बाद में और मैं ही पहले आप लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इवन जान से मारने के लिए तक पीछे नहीं हटूंगा। मैं मेरे शियान से बहुत प्यार करता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरा बायोलॉजिकल फादर है या नहीं। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि उसने मुझे बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। 18 साल वो अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर मेरे लिए सफर कर रहा था। तब छोटा था, समझ नहीं आता था, पर अब जब वो सब याद करता हूँ ना, आप दोनों से ही नहीं खुद से भी नफरत होने लगी है मुझे।
मुझे बचाने की ऑलरेडी उसे बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। अब फाइनली उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है। लैन फैमिली उससे प्यार करती है, उसके लाइफ में एक अल्फा है, कंप्लीट फैमिली है उसकी। अब अगर आप लोगों ने उसकी लाइफ में मेस करने की कोशिश की ना, तो याद रखना जो आप मेरे साथ करना चाहते थे ना 18 साल पहले, वही एग्जैक्टली मैं आप दोनों के साथ करूंगा, मरवा डालूंगा दोनों को। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाइए और आगे से नजर मत आना। हाँ, ये लास्ट वार्निंग है। फेंगमियान जो चैंग के ऑरा, उसकी वॉइस, उसके गुस्से से टोटली डर चुके थे, उन्होंने गल्फ किया और वो नोट कर चुके थे। चैंग जिसने एक झटके से फेंगमियान की कॉलर को छोड़ दिया था और उस चाकू को हटा दिया था। निकलिए यहाँ से। फेंगमियान जो डोर की तरफ बढ़ चुके थे और साथ ही उनके पीछे मैडम यू और यानली भी निकलने ही वाली थी, तभी चैंग की आवाज उन तीनों को रोक चुकी थी। चैंग अभी भी उस नाइफ से खेल रहा था। मिस यानली, एक ब्यूटीफुल फैमिली है आपकी, एक अल्फा है, बच्चा है, तो अपनी फैमिली में खुश रहिए ना। क्यों जिस बच्चे को मरवाना चाहती थी अब उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। अगर कुछ भी गड़बड़ की ना आपने, तो जो धमकी मैंने मेरे सो कॉल्ड ग्रैंडफादर को दी है ना, उसे याद कर लेना, क्योंकि मैं आपके साथ भी एग्जैक्टली सेम करूंगा। आपके अल्फा को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगा। उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा सच दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि तब भी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा शियान है, वही मेरी नजर में मेरा रियल फादर है। इवन मेरी होल लाइफ आप जैसी कैरेक्टरलेस और क्रूअल लेडी मेरी मदर कभी नहीं हो सकती। आप डिजर्व ही नहीं करती मदर कहलवाना। तो हाँ, आगे से मैस नहीं, नजर नहीं आनी चाहिए मुझे जिन फैमिली और जियांग फैमिली मेरे आंखों के सामने, और मेरे शियान के आसपास तो बिल्कुल नहीं। नाउ गेट आउट। यानली, जिसे ऑब्वियसली बुरा लगा क्योंकि चैंग कितना भी हो उसका बच्चा था यार, और उसकी मुंह से इतनी इंसल्ट सुनना बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था, पर फिर भी गलती उसकी थी इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से निकल चुके थे। चैंग जिसने उस नाइफ को साइड में थ्रो किया और लैन फैमिली की तरफ देखा, अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। जो भी हुआ उसे भूल जाइए। मेरे शियान को यही लगता है कि मुझे मेरी सच्चाई नहीं पता, और यही बात सच्चाई भी है। मुझे मेरा सच नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं वी वुशियान का बेटा हूँ और अब लैन फैमिली के सेकंड हायर का ओमेगा। मैं और शियान आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली शियान मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसी रात को सच सुन लिया था जिस रात को आप शियान को घर पे लेके आए थे और उसने आप सबको सच बताया था। मैं तब रूम के बाहर ही था। अगर शियान नहीं चाहता कि मुझे मेरा सच पता चले और मैं जिंदगी भर उसी का बेटा बन के जीऊँ, तो मैं एग्जैक्टली ऐसा ही करूँगा। मेरे लिए शियान ही मेरा फादर है और वांगजी मेरे अल्फा डैड। यही मेरी सच्चाई है। प्लीज़ शियान को कभी मत बताना कि मुझे सच पता चल चुका है, उसे बुरा लगेगा। वांगजी जो आगे आया और उसने चैंग के हेयर्स को रफल किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। सच में तुम बहुत ब्रेव हो। इतनी बड़ी सच्चाई जानकर उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा कि तुमने कहा, शियान ही तुम्हारा रियल फादर है और मैं तुम्हारा अल्फा डैड। सो डोंट वरी। रही बात विंग की, तो उसे कोई नहीं बताएगा कि तुम्हें सच पता है। इस बात पर चैंग ने नोट किया और उसने वांगजी को हक कर लिया था। वांगजी ने भी उसे हक बैक किया और उसे प्यार से सहलाया। लैन फैमिली और सिचन भी उसके पास आ चुके थे और वो भी उसे सहला रहे थे। चैंग जिसकी आंखों में हल्के से आंसू भी थे, पर वो खुश था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बायोलॉजिकल फादर और मदर कौन है। उसे फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि शियान उसका फादर है और अब वांगजी उसका अल्फा डैड। बस उसकी एक कंप्लीट फैमिली है और यही उसके लिए बहुत है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.